जो आरटीओ वडोदरा में ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, उसमें हमेशा 99 की स्पीड बताते हैं और गाड़ियों को फेल कर देते हैं, जबकि कंपनी 80 से ज़्यादा की स्पीड नहीं बता रही है। कंपनी का सर्टिफिकेट बताया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, एक जागरूक ड्राइवर जिसने सोचा था कि अब तो ऑटोमेटेड मशीन आ गई है फिटनेस के लिए, अब तो कोई झोली नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये क्या, फिर से सिरदर्दी बढ़ गई उनकी। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना गुजरात से सामने आई है, जहां पर ड्राइवर का कहना क्या है पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको कुछ मामला समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम है क्या। जो आरटीओ वडोदरा में ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, उसमें हमेशा 99 की स्पीड बताते हैं और गाड़ियों को फेल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुन लिया आपने। फिटनेस करवाने गए लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ गया। कैसी परेशानी, आपको बताते हैं। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में ये गए, वहां पर इन्होंने अपना जो भी फिटनेस करवाना था उसका टेस्ट वगैरह दिया ऑटोमेटेड मशीन के जरिए। लेकिन वहां पर हुआ क्या, इनको बता दिया गया कि स्पीड आपकी ज्यादा आ रही है, इसलिए फिटनेस नहीं हो पाएगा। अब ये क्या परेशानी है। इनका कहना है कि जो गाड़ी एजेंसी से खरीदी है उसकी स्पीड ही 80 है, स्पीड गवर्नर लगा है, उससे ज्यादा जाता नहीं। लेकिन फिर ये कैसे हो गया। अब इन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली, अपॉइंटमेंट लेकर चले गए। 28 तारीख को अपॉइंटमेंट लेकर फिटनेस कराने चले गए BND एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वडोदरा गुजरात में है। वहां जाकर जब इन्होंने फिटनेस करवाई तो जो हुआ वो हमने बता दिया। फिर जब वहां पर इन्हें बताया गया कि स्पीड गवर्नर की कमी निकली है, तो इन्हें कहा कि भैया ऐसा है, अब कमी तो निकल गई है। तो इन्होंने कहा कि एजेंसी में तो हमारे स्पीड गवर्नर लग के बताया गया कि 80 से ज्यादा जा ही नहीं सकती, फिर कैसे हो गया। फिर जब ये बात उन्होंने कही, क्योंकि जागरूक थे, वो पीछे पड़ गए इस चीज के, तो फिटनेस सेंटर वालों को कहना पड़ा कि नहीं, आप जाइए एजेंसी वालों से लिखवा कर लाइए। फिर ये एजेंसी गए। अब इतनी सी बात और ये सब सोच के कि ऑटोमेटेड हो गया, अब तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हरासमेंट वहां भी आई। फिर ये गए एजेंसी, जी हाँ, महिंद्रा की एजेंसी गए, वहां से उनके लेटर पैड पर लिखवा कर आए। आप देख सकते हैं 30/11/2024 डेट लिखी हुई है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग स्पीड लिमिट ऑफ व्हीकल महिंद्रा सुप्रो, और बाकी सारी डिटेल इसमें लिखकर दे दी गई है कि उसमें 99 km/h बताया गया है, लेकिन 80 से ज्यादा तो ये जा ही नहीं सकती। जब ये दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर वहां गए, तब जाकर के इनकी बात मानी गई और इनको क्लियरेंस मिली। यानी कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर हो जाने के बाद भी ये मामला सामने आया। और ऐसा ही मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां पर आरटीओ ने फिटनेस वालों की ऐसी ही कारगुजारी को लेकर उन पर प्रतिबंध ही लगा दिया, कार्रवाई कर डाली। अब सोचने वाली बात है, क्या वो बात है वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। अब यहाँ पर एक बात ये सामने आती है कि भैया भ्रष्टाचार होता था। पहले फिटनेस सेंटर जाते थे, लोग बैठते थे, आरटीओ कर्मी बैठता था, वो पास करता था, कई बार मुंह मांगा दाम मांग लेते थे। तो सोचा गया कि ऐसी मशीनें लेके आए, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर लेकर आए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। अब 800 रुपए तो फीस के लिए गए। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि एजेंट के जरिए इन्होंने ये सारा कुछ करवाया था, अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन उसने 2500 रुपए उसके लिए। कुल मिलाकर के पैसे भी लग गए और हरासमेंट वहीं की वहीं। तो इस परेशानी को इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से अभी भी ये सब कुछ हो रहा है, परेशानी बनी हुई है। इसका समाधान कैसे हो, कोई तो ढूंढे, क्योंकि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बन गए पर ये हरासमेंट फिर से, आखिर क्यों, इस पर सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।